हेलो एवरीवन, वेलकम टू दीशांत वेलनेस। देखिए, ज्योतिषी चर्चा के बारे में हम आपसे बात तो करना चाहते थे, मगर परिस्थितियों को देखते हुए ये आवश्यक हो गया कि मैं आपसे इस बारे में पहले बात करूं, क्योंकि मैंने हाल ही में एक वीडियो देखा जो कि एक चैनल के बारे में था, जिसमें एक वैज्ञानिक ने ये कहा कि 15 मई से कोरोना वायरस ख़त्म हो जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले मैं एक बात कहूँगा कि किसी भी ऐसी समस्या के बारे में एक इंसान को बहुत ज़िम्मेदारी से एक बात कहनी चाहिए, जो चीज़ बहुत सारे लोगों को सीधे सीधे असर डाल सकती हो, जिसमें कि बहुत सारे लोगों का प्रयास चल रहा हो उनको सेफ रखने के लिए। तो ऐसा कोई भी कमेंट, ऐसी कोई भी बात जो उनको लापरवाह करने के लिए काम आ सकती हो, जो उनको लापरवाह कर सकती हो, उनको खतरे में डाल सकती हो, ऐसा कोई भी कमेंट बोलने से पहले बहुत बार सोचना चाहिए एक इंसान को। क्योंकि देखिए, अगर हम ज्योतिषीय गणनाओं के हिसाब से देखें तो कोरोना वायरस एकदम से ख़त्म होने वाला नहीं लगता। अगर आप बात करें कि यह शुरू कैसे हुआ, तो अगर आप कुंडली उठा करके देखेंगे 23 मार्च की, जबकि ये स्टार्ट हुआ था, तो आप देखेंगे कि सबसे पहली चीज़ थी कि शनिदेव अपनी राशि में थे। तो देखिए, शनिदेव पूरे 30 साल में 5 साल के लिए अपनी दोनों राशियों में आते हैं। समस्या वहाँ पे नहीं थी। शनिदेव को साथ मिल गया अपने और दूसरे पाप ग्रहों का, यानी राहु और केतु। उसके ऊपर शुभ ग्रह पीड़ित हो गए। अगर आप वो कुंडली उठा करके देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि बृहस्पति मकर राशि में आ गए, साथ के साथ मंगल भी मकर राशि में आ गए। यानी देखिए, कुल मिलाकर के बृहस्पति जो रिसोर्सेज के लिए आते हैं, आपको कुंडली में बहुत ही कल्याणकारी ग्रह हैं, वो पीड़ित हो गए। मंगल हैं जो काफ़ी हद तक हेल्थ को, अगर आप काल पुरुष की कुंडली में भी उठा करके देखें तो मंगल का बहुत बड़ा रोल है हेल्थ के अंदर, इंसान की वेलनेस के अंदर। अगर आप देखेंगे दोनों ग्रह पीड़ित हो गए, और सबसे बड़ी बात है कि ये दोनों राहु केतु के एक्सेस में आ गए। अगर आप हिस्ट्री में भी उठा करके देखेंगे तो आपको मिलेगा कि राहु केतु के एक्सेस में जब जब ग्रह आए हैं तब तक कोई ना कोई समस्या आई है। मगर ग्रह इस कदर कभी भी इतना ज़्यादा कभी भी ग्रह पीड़ित नहीं हुए थे जितना इस बार हुए हैं। तो समस्या सामने आई। अब सवाल ये आता है कि दूसरा सवाल ये आता है कि जब मंगल और बृहस्पति पिछले साल पीड़ित थे, तो फिर कोरोना वायरस इस साल क्यों बढ़ा, पिछले साल क्यों नहीं बढ़ा? तो देखिए, इस समस्या का हल, इस समस्या का जवाब है भारत की कुंडली में। अगर आपने देश की कुंडली उठा करके देखेंगे जो कि तुला लगन की है, नहीं, जो कि वृषभ लगन की है, सॉरी, वृषभ लगन में राहु बैठे हुए हैं। तो देखिए, मैं बिल्कुल सूक्ष्म गणनाओं में नहीं जाऊंगा, आपको बहुत ही सरल तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ इसको। देखिए, कुंडली में 2 तरह के ग्रह होते हैं। अब आप ग्रहों को दो तरह के ग्रुप्स में बांट दें तो देखिए, एक है पाप ग्रह, जिसमें मेजरली शनि राहु केतु आते हैं, और दूसरे होते हैं शुभ ग्रह, जो पाप प्रभाव में आके तो पाप हो जाते हैं मगर वैसे शुभ प्रभाव देते हैं। उनमें आते हैं मंगल, बृहस्पति, सूर्य। बेसिकली ये 3 ग्रह बहुत ज़्यादा शुभ माने जाते हैं, अच्छे शुभ माने जाते हैं। इनके ज़्यादातर प्रभाव शुभ होते हैं, चीज़ों को शुभ में, परिस्थितियों को शुभ करने में इनका बहुत बड़ा योगदान होता है। अब अगर आप देखेंगे कि एक वृषभ लगन की कुंडली में जब कोरोना वायरस के एक लग्न को उठा करके हम देखेंगे जो कि 23 मार्च को स्टार्ट हुआ, तो उस समय स्थिति फिर भी प्रबल थी, मजबूत थी। शुभ ग्रहों की स्थिति मजबूत थी, वो पीड़ित हुए थे मगर इतने ज़्यादा पीड़ित नहीं थे, क्योंकि बृहस्पति नीच भंग राजयोग में भी फल देता, मंगल उच्च की राशि में था, शनि के साथ वो फिर भी फल देता। उन्होंने पैंडेमिक उभारा, मगर उन देशों को ज़्यादा समस्या नहीं होती जिन देशों के ग्रह पाप ग्रहों से संबंधित थे।
तो पाप ग्रहों के योग में जिनके पाप ग्रह होते हैं उनको ज़्यादा दिक्कत नहीं होती, तो इसीलिए भारत फिर भी सुरक्षित रहा। मगर इस साल आप जानते हैं कि भारत की कुंडली में वृषभ लग्न है और साथ में राहु बैठा हुआ है। तो वृषभ लग्न की कुंडली, जो कि पाप ग्रहों का ही एक मित्र है, शुक्र, और उसमें बैठा है राहु, और राहु इस समय भी वृषभ राशि में ही है। और वृषभ राशि इस समय इम्पॉर्टेंट क्यों है, मैं क्यों नाम ले रहा हूँ वृषभ राशि का, क्योंकि सूर्य भी वृषभ राशि में ही जाने वाला है। अगर आप गणना लगाते हैं सिर्फ एक राशि के हिसाब से भी, तो 15 मई के बाद हालात बिल्कुल सुधरने वाले नहीं हैं। क्योंकि देखिए, अगर सूर्य को कोई एक ग्रह पीड़ित कर सकता है सबसे ज़्यादा, तो वो राहु है। और राहु ही, अब राहु आप जानते हैं, अगर आप ज्योतिष थोड़ी बहुत जानते हो तो आप जानते होंगे कि राहु वक्री चलता है और सूर्य हमेशा मार्गी चलता है। इन दो ग्रहों की चाल कभी भी नहीं बदलती। वैसे चंद्रमा भी है जो सीधे मार्गी चलता है, मगर इन दो ग्रहों की चाल कभी भी नहीं बदलती। और ये दो ग्रह एक दूसरे को आमने सामने से क्रॉस करने होते हैं, सापेक्ष गति से एक दूसरे को पार करेंगे। और जब ये सापेक्ष गति में आमने सामने आएंगे तो हालात सुधरेंगे नहीं। इसका फल क्या हो सकता है? फल यह हो सकता है कि डर का माहौल बन सकता है, लोग परेशान हो सकते हैं, लोग जिन नियमों का लोग पालन कर रहे हैं उन नियमों से लोग विचलित हो सकते हैं, परेशानियां बढ़ सकती हैं, प्रशासन थोड़ा कमज़ोर पड़ सकता है। और ऐसी परिस्थितियों में इस तरह का कोई भी स्टेटमेंट कि आप निश्चिंत हो जाइए, आप किसी चीज़ की चिंता मत कीजिए, सब कुछ ठीक होने वाला है, सब कुछ ठीक हो जाएगा, वो पॉजिटिविटी के लिहाज से तो ठीक है, मगर पॉजिटिविटी ऐसी जगह जो आपको लापरवाह बना दे, वो काम नहीं आएगी। तो ज्योतिषी होने के नाते मैं इस बात की बिल्कुल भी सलाह नहीं दूंगा कि अभी आप निश्चिंत हो जाएं। हाँ, इस बारे में मैं आपको एक सलाह ज़रूर दूंगा कि निश्चिंत आप कब हो सकते हैं। निश्चिंत आप तब हो सकते हैं जब आपको श्योरिटी मिल जाए कि ये वाकई में कम हो रहा है। और उसकी जिम्मेदारी एक वैज्ञानिक की नहीं है, उसकी जिम्मेदारी है गवर्नमेंट की। आप जानते हैं गवर्नमेंट लगातार प्रयास कर रही है, चीज़ों को एक साथ जोड़ रही है, आपका साथ दे रही है और कोशिश कर रही है कि वो समस्याओं से जूझे, और आप भी गवर्नमेंट का साथ दे रहे हैं। तो मैं आपसे एक ही बात कहूँगा कि किसी भी ऐसे मैसेज से भटके नहीं, किसी भी ऐसे मैसेज पे ध्यान मत दें जो आपसे ये कहे कि ये अचानक से ख़त्म हो जाएगा। यानी जो भी चीज़ आपको डिस्टर्ब करती हो, बिल्कुल अपना संयम और अपना मन एकाग्र करके रखें। ऐसी चीज़ें इस्तेमाल करें जिससे आपकी एनर्जी बढ़े, आपकी इम्यूनिटी बढ़े और आप सेफ रहें। और जहाँ तक कि कोरोना वायरस के ख़त्म होने का सवाल है, तो देखिए वो दिन भी दूर नहीं है, ये ख़त्म होगा, बिल्कुल होगा। और इसका समय आएगा 2022 में। 2022 में जब सर्वाधिक शुभ ग्रह बृहस्पति मीन राशि में पहुंच जाएंगे, तो राहु केतु का एक्सेस उस समय कमज़ोर पड़ जाएगा, क्योंकि बृहस्पति अपना शुभत्व पूरी तरह फैला सकेंगे, साधन वापस आएंगे और आप इन चीज़ों से बेहतर तरीके से लड़ पाएंगे। और कुछ समय के बाद शनि देव भी अपनी राशि से बाहर निकल जाएंगे, 2.5 से 3.5 साल का समय लगेगा उसके अंदर। तो शनि देव से भी पॉजिटिविटी आएगी और राहु केतु का एक्सेस भी लगभग 18 महीने में ख़त्म हो जाएगा। तो कहने का मतलब है सबसे निकट राहत का जो समय है वो 2022 मार्च के महीने में है। तो तब तक संयम बनाकर रखें, विचलित ना हो, अपनी सेहत का ध्यान रखें, अपने आप को सेफ रखें और अपनों का ध्यान रखें। आज मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा आपसे, सेफ रहिए और संयम बनाकर रखिए। जय हिंद, जय भारत।